राधे राधे। पूज्य महाराज जी ने भगवत प्राप्ति के 10 दिव्य लक्षण बताए। आइए इन लक्षणों को गहराई से समझें। इस संसार में हर आत्मा किसी न किसी रूप में परम शांति, आनंद और प्रेम की खोज में है। लेकिन ये शांति केवल भौतिक साधनों से नहीं मिलती, ये मिलती है प्रभु की प्राप्ति से, भगवत भजन और सेवा से। जो लोग इस मार्ग पर चलना चाहते हैं उसके लिए कुछ लक्षण आवश्यक हैं। आइए जानते हैं कि आप में भगवत प्राप्ति के लक्षण हैं। भगवत प्राप्ति का पहला लक्षण है स्वीकृति, अर्थात ऐसी स्वीकृति जो किसी भी परिस्थिति से विचलित ना हो, चाहे अपमान हो, तिरस्कार हो या कोई विपरीत परिस्थिति हो। यदि आपकी स्वीकृति अडिग है तो आप सही दिशा में अग्रसर हैं। स्वीकृति वो आधार है जो भगवत मार्ग में साधक को स्थिर रखता है। यह स्वीकृति बाहरी नहीं बल्कि अंतर की गहराइयों से होनी चाहिए। कई बार लोग केवल क्रियाओं पर भरोसा करते हैं कि हमने ये तप किया, ये सेवा की, इससे फल मिलेगा, लेकिन बिना सच्ची स्वीकृति के सब प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इस लक्षण में भक्त भगवान की हर योजना को स्वीकार करता है कि जो भी हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। यदि ये भाव स्थिर हो गया तो साधक कभी विचलित नहीं होगा। दूसरा लक्षण है क्षमा। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आपके पास उसे दंड देने की शक्ति होती है, फिर भी आप उसे क्षमा कर देते हैं, तब समझिए कि आप भगवत पथ के करीब हैं। क्षमा केवल मौन रहना नहीं है, बल्कि हृदय से बुराई का विचार भी समाप्त कर देना है। जो व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, अपमान कर रहा है, उसकी भलाई की प्रार्थना करना ही सच्चा क्षमा भाव है। यह साधारण नहीं, महापुरुषों का गुण है। भगवत प्राप्ति के लिए क्षमा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावना मन को अशुद्ध करती है और अशुद्ध मन प्रभु के निकट नहीं जा सकता। तीसरा लक्षण है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी न करना। चोरी का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं की चोरी नहीं है, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक चोरी भी है। जैसे किसी को कुछ कहकर धोखा देना, मन में कुछ और रखना, वाणी से कुछ और कहना, ये भी अस्तेय के विरुद्ध है। भगवत पथिक वो है जिसके मन, वाणी और चेष्टा समान हो। भीतर और बाहर से एक जैसा होना ही सच्चा भक्त है। चौथा लक्षण है दम, यानी इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना। हमारी इंद्रियां स्वभाव से विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, स्वाद, रूप, गंध, स्पर्श आदि में तल्लीन रहती हैं। लेकिन एक सच्चे भक्त का कार्य है इन इंद्रियों का दमन करना। यह दमन जबरदस्ती नहीं, बल्कि विवेक और नाम जप से उत्पन्न होता है। जब साधक का उद्देश्य केवल प्रभु प्राप्ति हो, तब इंद्रियां स्वाभाविक रूप से संयमित हो जाती हैं। नाम जप, सत्संग और ध्यान के माध्यम से जब बुद्धि प्रभु में स्थिर हो जाती है, तो मन और इंद्रियां भी पीछे हट जाती हैं। पांचवा लक्षण है भीतरी और बाहरी पवित्रता। एक उपासक को शरीर और मन दोनों से पवित्र रहना चाहिए। शरीर की पवित्रता जल, मिट्टी और योग्य दिनचर्या से आती है, वहीं मन की पवित्रता सत्संग, नाम जप और शुभ विचारों से आती है। पवित्रता का अर्थ केवल स्नान नहीं, बल्कि आहार, विहार, वाणी, संग और सोच, इन सभी में शुद्धता आवश्यक है। जैसे रज और जल से बाहरी पवित्रता होती है, वैसे ही विचार और ध्यान से अंतर मन की शुद्धि होती है। छठवां लक्षण है इंद्रियों पर विजय। हमारे जीवन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सभी इंद्रियों के माध्यम से हमें भ्रम में डालते हैं। जो साधक इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा साधक है। ये तभी संभव है जब हम माया जनित आकर्षण को समझें और उसे तुच्छ मानें। जब हमारा चित्त प्रभु की ओर होगा, तब कोई रूप, कोई रस, कोई गंध हमें प्रभु से दूर नहीं कर पाएगा। सातवां लक्षण है सत्य, यानी यथार्थ, हितकर, प्रिय और प्रभु समर्पित वचन बोलना। सत्य केवल कड़वा सत्य नहीं, बल्कि ऐसा सत्य जो हितकारी हो, जो सामने वाले को प्रभु की ओर बढ़ाए। साधक का वचन प्रभु के लिए हो, दूसरों के मंगल के लिए हो और मन को शुद्ध करने वाला हो। झूठ, धोखा, कपट, ये सब आत्मा को नीचे गिराते हैं। आठवां लक्षण है बुद्धि का सात्विक और शुद्ध होना। यह तभी संभव है जब आहार सात्विक हो, संग सात्विक हो, शास्त्रों का अध्ययन हो और सत्संग हो। जो बिना सोचे विचारे कार्य करता है वो गिर सकता है, लेकिन जो विचार पूर्वक कार्य करता है वो कभी नहीं डगमगाता। सात्विक बुद्धि ही भक्त को भजन में स्थिर रखती है। विचार करना, चिंतन करना और हर कार्य को शास्त्र सम्मत करना, यही सात्विक बुद्धि है। नवा लक्षण है क्रोध पर विजय। क्रोध आत्मा को जलाता है, विचार नष्ट करता है, भक्ति छीन लेता है। भगवत प्राप्ति के पथिक को कोई भी परिस्थिति क्रोधित न करे। जब कोई क्रोध दिलाने की कोशिश करे तो समझिए ये आपकी परीक्षा है। साधक को चाहिए कि वो या तो मौन हो जाए या वहां से हट जाए। क्रोध को सह लेना ही सच्ची वीरता है। भगवत प्राप्ति का 10वां, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है प्रभु प्राप्ति की लालसा। यदि कोई भक्त अपने जीवन का लक्ष्य भगवत चरणों में ही रखता है, तो बाकी सभी लक्षण अपने आप उसमें आ जाएंगे। जब इष्ट की प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ हो जाता है, तब हर कष्ट,
हर परिस्थिति, हर प्रलोभन साधक को प्रभु से दूर नहीं कर सकता। स्वीकृति, क्षमा, दम, अस्तेय, बाहरी आंतरिक पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सात्विक बुद्धि, सत्य, क्रोध पर विजय और भगवत लक्ष्य, इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतारकर कोई भी साधक निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कर सकता है। और अगर ये लक्षण आप में है तो आपको भगवत प्राप्ति हो गई है। ये मार्ग सरल नहीं है, लेकिन पूर्ण आनंददायक है। भजन, नाम स्मरण, सत्संग और सेवा के द्वारा इन लक्षणों को पुष्ट करें और अपने जीवन को प्रभु की ओर अग्रसर करें। राधे राधे।